पुत्रहीन माता के हृदय से निकला हुआ श्राप। तो भाई 1983 की बात है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ एक्सपर्ट डाइवर्स ने अरेबियन सी के गहराई में छलांग लगाया। वो लोग कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पानी की गहराई में, लेकिन वहां पर उन लोगों को जो दिखाई दिया उसे देखने के बाद भाई साहब उन सबकी आंखें मतलब फटी की फटी रह गई। वहां पे एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था पानी के नीचे। एक वेल प्लान सिटी था, ऊंचे ऊंचे इमारतें थी, लंबे लंबे सड़कें थे जो उन इमारतों को कनेक्ट कर रही थी। बड़े बड़े स्टैचूज थे जो ऐसा लग रहा था कि मानो पुराने समय के कुछ कहानियां दर्शा रही हो। एक पूरा का पूरा लग्जरियस पैलेस था वहां पर। मतलब सिंपली कहे तो कुदरत की सारी खूबसूरती ऐसा लग रहा था कि पानी के नीचे बस गई हो। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गए इस बात को जानने के लिए कि आखिर ये सभी रुइंस कितने साल पुराने हो सकते हैं। तो जब उन्होंने कुछ पत्थरों के सैंपल्स को स्टडी किया तब पता चला कि ये सभी ऑलमोस्ट 7500 साल पुराने हैं और ये वही समय था जब पृथ्वी पर महाभारत की शुरुआत हुई थी। और जो महाभारत ग्रंथ है उसमें भी इस शहर का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि इस शहर को भगवान श्री कृष्ण ने खुद निर्माण किया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि स्वयं भगवान ने जिस शहर को बनाया था, इतना लग्जरियस शहर था, वो आखिर पानी के अंदर डूब कैसे गया? वेल, इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखो, कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मामा जी कंस का वध किया था तब मथुरा उनके शासन से पूरी तरह से आजाद हो गया। लेकिन जो मगध के रूलर थे, वहां के राजा जरासंध, वो उनके फादर इन लॉ थे। तो बदला लेने के चक्कर में वो अक्सर मथुरा पर आक्रमण कर देते थे और कहा गया कि टोटल 17 बार उन्होंने मथुरा पर हमला किया था। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा चिंता में थे कि मैं अपने यादव वंश के लोगों को कैसे बचाऊं इनके हमले से। तो फाइनली उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की मदद लेकर एक बहुत ही लग्जरियस शहर खड़ा कर दिया इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर। और ये जो शहर था इसका नाम दिया गया द्वारका। बहुत ही सुंदर जगह था, बड़े बड़े टेम्पल्स थे यहाँ पर, सुंदर सुंदर इमारतें थी, एकदम साफ सुथरा रास्ता था वहां पर। 84 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ था, इतना बड़ा एरिया था वो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यहाँ पर पूरा खुशहाल भरा माहौल था। लेकिन वही सवाल कि आखिर क्या हुआ इस शहर के साथ जो ये पानी के अंदर हमेशा के लिए डूब गई? तो इस एक कहानी को समझने के लिए हमें महाभारत के युद्ध तक जाना होगा। तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तब हम सबको पता है कि इस युद्ध का रिजल्ट क्या था। पांडव आखिरकार विजय साबित हो गए। लेकिन आगे अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो वो है खुद स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अपनी योजना की मदद से पांडवों को जीत दिलवाई। युद्ध में कौरव के सभी 100 पुत्रों का वध हो गया और ये देखकर माता गांधारी अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। वो एक जगह पर पड़ी हुई थी गम में। तो ये देखकर भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए उनको तसल्ली देने के लिए। लेकिन माता गांधारी इतना ज्यादा गुस्से में थी कि उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, कुछ नहीं सोचा। उनको पता था कि अगर धर्म की स्थापना करना है तो ये युद्ध होना तो एकदम फिक्स था, होना ही था ये युद्ध, और उनके पुत्रों का भी वध होना था। लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप स्वयं इतने बड़े भगवान हैं, आप चाहते तो इस युद्ध को आसानी से टाल सकते थे उसी वक्त, और आज मेरे पुत्र शायद से मेरे पास होते, जिंदा होते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जिस तरह से मैं एक माता होकर आज अपने पुत्रों को अपने सामने आंखों के सामने मरते हुए देखकर पूरी तरह से टूट चुकी हो, ठीक उसी प्रकार आज से ठीक 36 वर्ष बाद आपको भी अपने आंखों से अपने यादव वंश को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना पड़ेगा। अब ये तो एक कहानी है, इससे रिलेटेड एक और कहानी है। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के बेटे थे तो उन्होंने एक बार क्या किया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर मथुरा के पास एक जगह था, वहां पे बहुत सारे ऋषि मुनि आए हुए थे। वहां पे दुर्वासा ऋषि भी थे जो कि अपने गुस्से की वजह से जाने जाते। तो वो लोग ऋषि के पास गए और जो भगवान श्री कृष्ण के बेटे थे सांबा, उन्होंने एक प्रेग्नेंट औरत का वेश धारण कर लिया और ऋषि के पास जाकर उनसे पूछा कि ऋषिवन, क्या आप मेरे होने वाले संतान के बारे में कुछ बता सकते हैं मुझे? तो ऋषि को सब कुछ पता था कि ये लोग मेरे साथ मस्ती कर रहे, मजाक कर रहे हैं। तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उन्होंने इनको श्राप दिया कि तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे, मतलब एक लोहे के हथियार को जन्म दोगे, और बाद में जाकर वही हथियार तुम्हारे वंश के डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाएगा। और वैसा ही हुआ। उनके कपड़ों के अंदर से एक लोहे का टुकड़ा मिला, एक लोहे का हथियार मिला। जब ये खबर भगवान श्री कृष्ण के नाना जी तक पहुंची तो वो बहुत ज्यादा डर गए और डर के मारे उन्होंने उस हथियार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सभी टुकड़ों को समुद्र में बहा दिया, पानी के नीचे वो गिरा दिए टुकड़े को। और उसी समुद्र में एक मछली ने गलती से एक टुकड़े को निकल लिया। सामने ही एक मछुआरा था, वो मछली पकड़ रहा था और उसके जाल में यही मछली फंस गई जिसके पेट के अंदर ये लोहे का टुकड़ा था, ये हथियार का टुकड़ा। तो जब उन्होंने मछली को काटा, वो एक शिकारी थे, उसका नाम था जरा, तो उन्होंने मछली को काटा और उनके पेट के अंदर से वही टुकड़ा मिला। तो उन्होंने उस टुकड़े का इस्तेमाल करके एक बहुत ही जहरीला तीर बनाया ताकि शिकार करते वक्त उनके काम में आ सके।
तो ये दो कहानी हो गई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अपने ओरिजिनल स्टोरी में वापस जाते हैं। तो 36 साल होने वाले थे, भगवान श्री कृष्ण के आंखों के सामने उनका पूरा यादव वंश डिस्ट्रॉय हो रहा था। लोग आपस में ही एक दूसरे को मार रहे थे, झगड़ रहे थे, एक दूसरे को पीट रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अब समय आ चुका है माता गांधारी के श्राप के पूरा होने का। तो वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा चिंता में थे और दुख में वो एक पेड़ की डाली के ऊपर जाकर बैठे हुए थे, वहां पर आराम कर रहे थे। उनका एक पाँव पैर ऐसे हवा में लटका हुआ था, झूल रहा था। तो दूर से ये जो जरा नाम का शिकारी है उनको दिखाई दिया ये, और उन्हें लगा कि ये कोई हिरन है। तो गलती से हिरन समझकर उन्होंने तीर को चला दिया भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और वो तीर सीधा जाकर भगवान श्री कृष्ण के पाँव के तले छुप गया। तो वहीं पर वो पेड़ के ऊपर से नीचे गिर गए और वहीं पर उनकी मौत हो गई। जब उनको ये बात इस बारे में पता चला तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए। उनको लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने हिरन समझकर गलती से भगवान श्री कृष्ण का वध कर दिया। अब इसके आगे जो होने वाला है कहानी में वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, और इसका सीधा कनेक्शन है जगन्नाथ मंदिर के एक बहुत बड़े रहस्य के साथ। तो अगर आपको इस बारे में जानना है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रखा है। वीडियो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसके बाद उस कहानी को जाके सुन सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अब फिलहाल इस टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जब ये खबर अर्जुन को मिली तो वो भागे भागे उस जगह पे पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ही, मतलब ऐसी अवस्था में देखकर वो बहुत ज्यादा दुख में टूट गए। लेकिन तभी उनको अपने वादे के बारे में याद आया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक वादा किया था कि जब फ्यूचर में एक दिन ऐसा आएगा तब मैं सभी लोगों को द्वारका नगरी से रेस्क्यू कर लूंगा, वहां से लेकर जाऊंगा किसी सेफ जगह पर। तो उन्होंने अपने वादे को याद किया और वो तुरंत द्वारका पहुंच गए। जब इस खबर के बारे में सबको सुनाए तब सब लोग बहुत ही ज्यादा दुख में थे, और अर्जुन ने सबको समझाया और समझाकर उस जगह से रेस्क्यू करा लिया सब लोगों को, वहां से निकल लिए, पूरा शहर खाली हो गया। और उसी वक्त जब ये शहर खाली हो गया तब ये शहर पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब गया। तो एक्चुअली यही कहानी बताया जाता है हमारे ग्रंथों में कि क्यों जिसने भगवान श्री कृष्ण ने जिस शहर को बनाया था, जिसको निर्माण किया था, वही पानी के अंदर डूब गया। क्योंकि जो क्रिएटर थे वही नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मानव देह का त्याग कर दिया था, पृथ्वी को छोड़कर चले गए थे वो, तो भला उनका क्रिएशन कैसे रह सकता है। अब देखो, ये जो भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज होते हैं उन पर साइंटिफिक कम्युनिटी इतना यकीन नहीं करती, तो वो लोग अपना ही कुछ थ्योरीज निकालने लग जाते हैं। तो उन लोगों के हिसाब से ये जो पूरा एरिया है वो एक कोस्टल एरिया था, पानी के नीचे था। तो हो सकता है कि जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा हो, और एक समय पर ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर ही डूब गया। कुछ थ्योरीज ये भी बताती है, कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, और इसी भूकंप के चलते लैंडस्लाइड हुआ और वो शहर पानी के अंदर एकदम से डूब गया। लेकिन आप खुद ही सोचो, क्या इतना बड़ा भूकंप होना भी पॉसिबल है? जिस शहर को भगवान ने बनाया था, भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था, कि वही पानी के अंदर डूब जाए। वैसे अगर पर्सनली मेरे से पूछो तो मैं तो इसी स्टोरी को सच मानता हूँ। अगर आप भी मेरे साथ सहमत करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।